सीटें हार गए। अब ये 10 चुनाव आ रहे हैं, तो ये इनका ओनली पॉलिटिकल विंडेटा, चुनावी अभियान का एक पार्ट है, कोई मतलब नहीं है। उदाहरण दे देंगे, कभी ठाकुर साहब से दिलवा देंगे कि साहब किससे बदला ले रहे हैं जी? आप कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, किसके खिलाफ है, किससे बदला ले? केवल नहीं, अपना चुनाव जीतने के लिए और बाबा की कुर्सी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में। बाबा की कुर्सी बचेगी जी? कैसे? अभी 2 दिन पहले हड़बड़ाहट थी, आदेश थे कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम होता है। नहीं, आज आपने भागवत साहब का बयान सुना है, पढ़ा? उन्होंने जो बोला है कि लोग पहले मानव होते हैं, भागवत साहब कह रहे हैं, फिर महामानव बनते हैं, फिर जब उनसे उनका पेट नहीं भरता तो वो देवता बनने का प्रयास करते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं, सुपरमैन तो, उन्होंने कहा जी उस तरह। वही तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं है और किसी भी चीज में स्थिर नहीं है, मैं भी स्थिर नहीं हूं। योगी जी चुनावी रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए उनको समझ में आ गया कि लोकसभा में तो ठीक किया नहीं, अगर विधानसभा में ठीक करना है या उपचुनाव में ठीक करना है 10 सीटों पर, तो अब ये हिंदू मुस्लिम ही करना होगा, यही जिताएगा बीजेपी को। अंजना जी, इनकी बात सुन के मेरे को 2 लाइन याद आ गई। हाँ। जमीर बेच के गैरत की बात करता है, ये बंदा बड़ी हैरत की बात करता है। ये क्या बात हुई कि सामाजिक सौहार्द जो है वो देश में खराब हो जाएगा इससे? अभी हमारे टीवी शो पे चारों का विंडो काटते हैं, डिबेट होती है, चारों के नाम छुपा देंगे तो देश में सौहार्द बढ़ जाएगा। ये कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ? नाम छुपा देंगे तो सौहार्द बढ़ जाएगा, वैसे देश का सौहार्द खराब है, ये इनका आर्ग्यूमेंट हुआ। रही दूसरी बात, अभी चिंता कर रहे थे उत्तर प्रदेश में हमारे साथ क्या है, ऐसा हो गया, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। आप शेर बीच में सुनाएंगे वो लोमड़ी बन जाएगी। नहीं, लोमड़ी नहीं बननी, शेर ही शेर रहेंगे। आप सुनिए ना बात को, तो सुनिए और सच बात मान लीजिए। एक करके वो पूरा कर लें, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको हमारी बड़ी चिंता हुई, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, योगी जी के साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा है। ऑफर लेके बैठे हैं खुला, 3 साल से कह रहे हैं 100 लो, हमारे 100 ले लो, 100 ले आओ, हम सरकार बनवा देंगे। ऐसी दुकान जो सेल का बोर्ड लगा के बैठी है 4 साल से, पर ग्राहक आके ही नहीं दे रहा, कोई सामान नहीं खरीदना चाहता। अच्छी सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है, पर टकटकी लगाए बैठे हैं, बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी की तरह, मोहल्ले के कोने में बैठे हैं, देख रहे हैं क्या करेंगे, हम कुछ बोल दें क्या? हमारी पड़ोस वाले अंकल क्यों नहीं? पड़ोस वाले अंकल की तरह, अंकल की तरह, पड़ोस वाले अंकल की तरह पड़ोस वाले अंकल टकटकी लगाए बैठे और बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे देखें, हम क्या बात, हम ऑपरेशन लोटस के लिए, हम ऑपरेशन लोटस के समर्थक हैं। खुला ऑफर लिख रहे हैं, ये क्या लिखा है उन्होंने? मॉनसून ऑफर, हम ऑपरेशन लोटस के समर्थक हैं। आप ही बोलिए। हम इस लोकतंत्र को रक्त रंजित नहीं करते, सरकार नहीं गिराते। हम चंदा लो, धंधा लो, अखिलेश बाबू क्यों ट्वीट कर रहे हैं? आप मना कीजिए ना उनको। अखिलेश बाबू ट्वीट कर रहे हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश बाबू जी ने ट्वीट ये नहीं करा, अखिलेश बाबू ने ये कहा है, नहीं मानसून ऑफर। अब अखिलेश जी का भी जवाब वही दे रहे हैं। क्या मानसून ऑफर? मानसून ऑफर है, आप कुछ इसको तो अपने तरीके से लोग अपने तरीके से लेते हैं। 30 सेकंड में आप समझ जाएंगे क्या मानसून ऑफर है। उनको अपने नेता के लिए बोलने दीजिए। 2 मिनट। केवल 4 लोग सुबह घूमने, पहली बार आज कांग्रेस हावी हुई है समाजवादी पे। 4 लोग घूमने गए, एक पंडित जी थे, एक मौलाना थे, एक सब्जी वाले थे, एक पहलवान थे। तो एक चिड़िया चू 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 कर रही थी। चिड़िया जब चू चू करने लगी तो पहला बोला पंडित जी कि ये क्या कह रही है? ये कह रही है राम सीता लक्ष्मण। तो वो बोला मौलाना कि नहीं, ये नहीं, राम सीता लक्ष्मण नहीं कह रही, ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत। उसने कहा नहीं। पहलवान बोला ये कह रही है दंड बैठक कसरत। तो सब्जी वाला बोला ये कह रही है नींबू नारंगी कमरक। तो हर आदमी अपने तरीके से अपने उसका अनुमान लगा रहा है। चिड़िया जो बोल रही थी वो चिड़िया को पता थी या गॉड को पता थी? तो अखिलेश जी ने जो बोला है मानसून का 100 का ऑफर, वो उनका है। अब इन्हें तो आदत है ऑपरेशन लोटस की, इसलिए उसका अनुमान लगाएंगे। आप 5 मिनट और लेके समझा दीजिए आपने क्या। नहीं, मैंने समझा दिया, बात ही नहीं समझ में आई। मैंने इतना गौर से सुना, समझ ही नहीं आ रहा। यही पूरी कांग्रेस की हालत है देश में। आपकी जगह वही बोल रहे हैं, आपके नेता को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन तो आप बोल लीजिए, मैं आपको मौका देती हूँ। तेलंगाना में ये अभी तक आप लोग कहते ही थे ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सरकारें तोड़ते हैं। आप क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों नजर लगा रहे हैं योगी जी को? अरे नहीं अंजना जी, तेलंगाना में क्या कर रहे हैं? 10 गो बेचारे 10 गो एमएलए को, बीआरएस के एमएलए को कांग्रेस में ज्वाइन करवा लो। वो हाथ की सफाई है क्या? प्रोफेसर है सर, ऐसा मत करिए। अरे भाई हम तो पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हमारे समय मैं बताऊं सर, बोलिए। अंजना जी, आज जो फुटओवर की स्थिति है ना, इस अध्यादेश के बाद जो ये काम लेके आए हैं, जो उन्होंने ऑर्डर लेके आए हैं, आज क्या स्थिति है? इनकी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ है यूपी में, मंत्रालय में भी साथ में है, वो इसका विरोध कर रही है। रामविलास पासवान जी, मैं आ रहा हूँ मैम, रामविलास पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। रामविलास पासवान जी का
पार्टी विरोध कर रही है, जेडीयू विरोध कर रही है। और ये देश क्या है मैं आपको बता, क्योंकि युवा बैठे हैं, ये देश हमारा जो है ना, ये राम और रहीम का देश है। ये ईद और दिवाली यहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ मिलके बताते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरी एक शेर मैं बशीर बद्र के एक शेर के साथ अपनी बात सारे शायर हुए पड़े हैं। बशीर बद्र का एक शेर बोलूँगा, फरमाइए। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। हम समाजवादियों का काम है इस देश का सौहार्द को बचाना, इस सौहार्द के लिए लड़ना। हम लोग पहले से इस सौहार्द के लिए लड़ते आए हैं। और निश्चित तौर पे नफरत कौन फैलाता है, ये नफरत कौन फैलाता है, ये देश जानता है। ये देश मानसून ऑफर पे कुछ बोला ही नहीं आपने। अब ये देश वो बोल चुके सर, बोले क्यों, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? देखिए नहीं बिल्कुल, अरे सुनिए मेरी बात, आप लोगों के लिए तो कोई चांस नहीं। हमारे कप्तान बहुत मजबूत है और कप्तान हमारा बहुत अच्छे विकेट कीपर, ना आपको फॉरवर्ड खेलने देंगे ना पीछे आने देंगे, स्टंप भी कर देंगे माननीय अखिलेश यादव जी। अरे आप छोड़िए कप्तान पे, अभी 24वां परिणाम आया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया आपको। आपसे सवाल, अगर ये देश राम रहीम का देश है तो चुनाव एमवाई पे क्यों लड़ते हैं? हम कहां लड़ते हैं, आप लड़ते हैं। फिर चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला क्यों देते हैं? तो आप करते हैं, कुछ नहीं है बिल्कुल पीडीए के देश में कहना पीडीए है हमारे जीतने का फॉर्मूला एमवाई। जब हमारे साथ कैसा व्यवहार आएगा, हमारे साथ ये आएगा तो हम जीतेंगे। तब इस बात को सबको बांटने का काम करना। कुछ सवाल अंजना जी एक लाइन बोलिए। पीडीए के साथ तो है, जल्दी बोलिए। देखिए, अतीक अहमद और अंसारी, मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होने वाले लोग राम रहीम की बात करते हैं, तो इस देश की जनता को जानना चाहिए कि उनका असली चेहरा क्या है। जो वोट जिहाद की बात करते हैं, उनका असली चेहरा क्या है? सारे बलात्कारियों के साथ आप खड़े रहते हो। अरे भाई, आपको वोट जिहाद, आपकी पार्टी ने वोट जिहाद की बात की थी। कैसे आतंकवादियों का कंधार छोड़ के आए, देश बुलानी है। यही वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, 64 किलिंग्स के आरोपी के जाके मुख्तार अंसारी के लिए फतवा पड़ती है। आप ही की पार्टी है वो। तब राम रहीम याद नहीं आता आपको? तब इस देश में बहुत बड़ी बड़ी बात याद आती है। गैंगस्टर्स के साथ खड़े होते हैं हमेशा, और यहाँ पर आकर ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, अब सवाल सुनिए, एक सेकंड हो गया। लड़कियों को जनता की, अरे प्रभु इधर देखिए, अरे प्रभु आप खाली मॉनिटर देख रहे हैं, इधर भी देखिए। सर, अभी आपने कहा कि वो लोग अपना नाम क्यों नहीं दिखा रहे, मुस्लिम वर्ग जो है अपना नाम क्यों छुपा रहा है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। तो आजकल 10 सालों के बीच मुस्लिम हिंदुओं में बहुत लड़ाई देखने को मिली है, इसी वजह से वो नाम छुपा रहे। इवन मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं बीजेपी के खिलाफ एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ, उन्हें लगता है मैं हिंदुओं का विरोध कर रही हूँ, हालांकि मैं खुद हिंदू हूँ। और वही लोग जब मदिरा का सेवन करते हैं, क्या वो अपना धर्म भूल जाते हैं? वो उनका धर्म इजाजत देता है कि वो मदिरा का सेवन करे, मांस का सेवन करे? तो किसके लिए कह रही हैं आप? मैं बीजेपी के लिए पूछ रही हूँ कि उन्हें ऐसा, ये आपके ने किसके लिए बोला कि वो मदिरा ना पिए? मेरे दोस्त, वो ही खुद वैसे अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, क्या वो हिंदू है? मदिरा का पान नहीं करे। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है मदिरा का पान नहीं करे? उनका प्रश्न, अब बच्चे से मत लड़िए। मेरा सवाल बीजेपी से, क्योंकि वो सरकार में है। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से नाम को रिवील करने का बात आई, ऐसे तो फिर हिंदू लोग भी ईद में अपना नाम रिवील कर देंगे, तो देश कहाँ जा रहा है? सबको नाम लिखना है, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, हिंदूज को भी अपना नाम लिखना है दुकान पर। तो ईद में ना हिंदू लोग अपना नाम लिख देंगे, तो ऐसे तो फिर विवाद हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, जैसे लोकतंत्र में पहला हमारा प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग, तो भारत के धर्म से पहले हम भारत के लोग हैं, तो ऐसे तो विवाद हो जाएगा। ठीक, एक रुक जाइए, अभी 2-3 सर, मेरा सवाल आप सब लोगों से कोई भी जवाब दे सकता है कि अगर हम लोग, मतलब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसको, कौन ऐसे बढ़ावा दे रहा है, डिवीजन कर रहा है, लेकिन कौन सी, मेरा सवाल ये है कि कौन सी पार्टी या कौन जो है समाज को समझाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? पर क्या समझाना है समाज को? कि एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है। हाँ, सर, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको संविधान हत्या दिवस लाना पड़ा? जब आप 10 साल सरकार में थे तो पहले भी तो ला सकते थे। आप इतना हमदर्दी जताते तो लोकतंत्र सेनानियों के लिए कुछ करते। लोकतंत्र सेनानी के लिए तो की तो समाजवादी पेंशन लेके आई थी, तो उनके लिए कुछ करते तो और बेहतर रहता। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। 400 दिनों से ऑलमोस्ट मणिपुर में जो 2 वर्गों के बीच में हिंसा चल रही है, उसमें सरकार अनइन्वॉल्व्ड क्यों है? अभी रिसेंटली एक औरत का सरेआम कपड़े उतार के उन्हें पूरे मणिपुर में घुमाया गया एंड सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाई? एक साथ जवाब। तो मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से है कि
जब से हैं तब से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम सेकुलर बने फिरते हैं, लेकिन कहीं आपातकाल लगा देंगे, कहीं हिंदुत्व नहीं होना चाहिए इस देश में, कहीं गोलियां चलवा देंगे। तो ये कब तक, और ऐसे राजनीति क्यों करनी है? क्या हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोच सकते हैं? चलिए आपसे शुरू करते हैं। मणिपुर पर भी एक बच्ची का सवाल था और साथ ही बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये अचानक क्यों आपको ये सूझा है कि ये करना है, नाम लिखें, बहुत क्यों? अच्छा सवाल। मैं इसका जवाब देता हूं। काफी प्रश्न है। पहली बात तो ये बात आप सब समझ लीजिए, नाम सबको लिखना है। अगर नाम सबको लिखना है तो ये सांप्रदायिक कैसे हुआ? कि कौन से सूडो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कि अगर सबको नाम लिखने के लिए कहा गया? क्या ऑर्डर में लिखा है कहीं कि एक वर्ग विशेष लिखेगा, कोई जेंडर लिखेगा, कोई जाति लिखेगी? कहीं लिखा है? जो नाम लिखता है, जिसका जो नाम है सबको लिखना है, सबको अपना दुकान पे डिस्प्ले करना है। यह सांप्रदायिक कैसे? इसी सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ यह लड़ाई होनी चाहिए। यह सूडो सेक्युलरिज्म है। यह कैसे सेक्युलरिज्म हुआ? मान लिया गया देश इतना इनसेंसिटिव है, देश के सारे लोग इतने कम्युनल हैं कि नाम देख के भाग जाएंगे। क्यों? मैं लूंगा जाकर के, क्यों? लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि उनके साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? एक सिंपल लाइन में मेरा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए। इसकी गारंटी मैंने आपसे नहीं पूछा है। शाहरुख खान के फिल्म को लोग बाइकआउट कर देता है क्या? शाहरुख खान लिखते हैं तो रुक जाइए। इस बात की गारंटी कौन देगा कि उन मुस्लिम दुकानदारों के साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। देखिए अंजना जी, इस बात की गारंटी सिर्फ देश की जनता देगी। देश की जनता को तय करना है कि वो सामान कहां से लेते हैं। देश के दुकानदारों को तय करना है कि वो सामान अच्छा दें, सच्चाई के साथ दें, सच्चे नाम के साथ दें, अच्छी क्वालिटी का दें। बाहर 10 दुकानें हैं, कौन गारंटी देगा कि 10 बराबर चलेंगी? कौन गारंटी दे सकता है? पर खाने पे लिखेंगे ना, सुनिए ना सर, खाने पे लिखेंगे ना, वेज फूड, नॉन वेज फूड, हलाल फूड, नॉन हलाल फूड। आदमी पर थोड़े लिखना शुरू कर दीजिएगा कि हिंदू, ये मुस्लिम, ये हलाल खाने वाला, ये नॉन हलाल खाने वाला। किसी आदमी पे नहीं लिखा। हलाल सर्टिफिकेशन तो पहली बात हम तो करते नहीं, पर किसी आदमी पे नहीं लिखा। अगर दुकान पे लिखना है, कानूनन लिखना है। मैं पूछता हूं, कोई भी दुकान पे अंजना जी, कहीं भी आप अपने नाम के नीचे अंजना ओम कश्यप लिखती हैं, तो उसको क्यों छुपाएंगे आप? ये सांप्रदायिक कैसे हुआ? मैं सवाल में दम है, सवाल में दम है। नाम छिपाने में क्या प्रॉब्लम? नाम क्यों छिपाना? आप मेरी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन वो मुजफ्फरनगर के ठेली वाले, आम वाले, बुग्गी वाले, उनका भी नाम छिपाने